नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आ गई हूं सैप के कंसल्टिंग क्वेश्चंस लेकर। अगर आप भी उसकी कंसल्टिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिल्कुल बताने वाली हूं यहाँ पर। साथ ही में एचआर क्वेश्चंस क्या होंगे, बिहेवियरल लाइक क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस में देने वाली हूं। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी मींस एनी क्वेरीज, तो डू कमेंट मी हियर एंड टेल मी व्हाट आर योर क्वेरी एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट टू सॉल्व योर क्वेरीज एज वेल। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। क्या क्या सवाल आने वाले हैं, किस किस तरीके के सवाल होते हैं, इससे पहले तक अभी तक जो है आपको टेक्निकल क्वेश्चंस दे चुकी हूं। मेक श्योर करें कि टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए गो थ्रू करें, अच्छे से गो थ्रू करें, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं, आपका रिज्यूमे अच्छा हो और आप जवाब सही नहीं दे रहे हो, तो ऐसा लगता है कि दो अलग अलग बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन शुरू करते हैं, कंसल्टिंग क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। कंसल्टिंग क्वेश्चंस में सबसे पहले जो आता है दैट इज बिजनेस प्रोसेस नॉलेज। बिजनेस प्रोसेस नॉलेज में आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद द बिजनेस प्रोसेस एंड एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। अगर आपने इससे पहले कोई भी बिजनेस प्रोसेस करा हो तो उसमें आपने कैसे परफॉर्म करा, उसकी एनालिसिस बताइए और साथ ही साथ उसका इंप्रूवमेंट बताइए। प्लीज प्लीज मेक श्योर करें जब भी आंसर बोले उस वक्त जो है क्वेश्चन आपके दिमाग में 4-5 बार घूम जाना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन से ज्यादा हेवाए ना हो जाए। आप जो है इंप्रूवमेंट बताते बताते अपने दोस्त की कहानी सुनाने लगे, ऐसा कोई काम मत करिएगा। नेक्स्ट आता है हाउ डू यू गैदर एंड एनालाइज द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स। आप बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है क्लाइंट की कैसे देखते हैं, क्या प्रोसेस यूज करते हैं, उनसे क्या बात करते हैं, कैसे उनकी जो है जानकारी जो है हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप जरूर बताएं दैट हाउ डू यू गैदर एंड एनालाइज द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद तीसरा सवाल जो है दैट इज हाउ डू यू मैनेज स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। भाई ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स जो पैसा लगा रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, आपको इस बात का जवाब देना है। कभी भी ऐसा लगे कि आप सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं या आपके मन में कोई डाउट है, तो क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करिए। ये मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान तरीका है। एटलीस्ट फ्रेशर्स जो बेसिक पहली बार अप्लाई करने जा रहे हो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, घबरा जाते हैं और जो है इस तरीके से आंसर नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस आज जैसे है तो आप यहाँ पर मेंशन करें स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में बार बार, तो आप उसको अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज, यानी यहाँ पर आपको वाटरफॉल, आईगिल, आपको यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन करनी है कि आपने किस तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम किया है, किन मेथोडोलॉजीज पे आपने काम किया है। यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको जो है मेंशन करनी पड़ेंगी। कमिंग अप टू द अदर क्वेश्चन दैट इज हाउ डू यू हैंडल प्रोजेक्ट रिस्क एंड इश्यूज। आप प्रोजेक्ट के रिस्क और इश्यूज को कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पर आप बताएंगे। अगर आप इन दोनों मेथोडोलॉजीज को आपने यूज करा होगा तो आपको ये क्वेश्चन जो है आंसर करना आसान हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप इन क्वेश्चंस को नहीं आंसर कर पा रहे हो, या आप सब यू वेरी न्यू, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी शायद कुछ नहीं पता, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्री जो कोर्सेज होते हैं उनसे गो थ्रू करें। जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नहीं हूं, बट आई स्टिल नो व्हाट इज वाटरफॉल। मुझे पता है कि किस तरीके से जो है वाटरफॉल का प्रोसेस होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ जानकारी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, इसीलिए। तो प्लीज फ्री जो है कोर्सेज करें, ताकि एटलीस्ट अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इन सारे टर्मिनोलॉजी से नूब न रहें। नेक्स्ट हो जाता है हमारा हाउ डू यू इंश्योर प्रोजेक्ट डिलीवरी विद बजट एंड ऑन टाइम। यहाँ पर आपके जो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि आप मिनिमम रिसोर्सेज में कितना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, यानी विद बजट। तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी करनी है, यानी टाइम मैनेजमेंट बताना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बतानी है। यहाँ पर आपको सभी तरह की स्किल्स को तो लाना ही है। साथ में ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस बात का कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना ही चाहिए, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। उसके बाद जाता है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग यूजुअली अवॉइड कर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी कंपनीज में मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनका बेसिक कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल्स ही अच्छा नहीं है, but still they are out there at big positions and I've actually told them कि भाई इस तरीके से इनको improve किया जा सकता है। Next is
हाउ डू यू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंस। भाई अगर आपके पास एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और आपकी जो ऑडियंस है ये नॉन टेक्निकल है तो आप इसको कैसे बताएंगे। मेरे लिए जो है टेक्निकल क्वेश्चंस एकदम नए हो जाते हैं, बट जब कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा समझाने वाला व्यक्ति होता है और वो मुझे अगर वो इन क्वेश्चंस को सही तरीके से अप्रोच करके बता पाता है, मेरे डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व कर पाता है, तो ये मेरे लिए सबसे आसान तरीका होता है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप अपने प्रैक्टिस में अपना एक्स प्रोजेक्ट जो है वो किसी बच्चे को एक्सप्लेन करके दिखाइए, उसको बताइए, उसके क्वेरीज को सुनिए और उसके क्वेरीज को जो है जब आप एक्चुअल आंसर कर रहे होंगे वहां पे बताएं, ताकि जब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन को आंसर कर रहे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप अपने क्लाइंट से कैसे बिल्ड करे रखते हैं, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप्स रखते हैं, आप उनको किस तरीके से प्रोफेशनली एंड विद अ लिटिल पर्सनल टच कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू वर्क इफेक्टिवली इन अ टीम एनवायरमेंट। आप टीम एनवायरमेंट में कैसे साथ में काम करते हैं, यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल देना है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करें तो स्टार एनालिसिस के थ्रू आंसर करें, जहां पर आप बताएं कि सबसे पहले जो है सिचुएशन क्या थी, आपने कभी इससे पहले इस तरह की कोई सिचुएशन देखी है कि नहीं टीम एनवायरनमेंट की, उसके बाद क्या टास्क रहा आपकी पूरी टीम का, एक्शन क्या रहा, आपके खुद का एक्शन क्या रहा और इस सब का रिजल्ट क्या रहा। उसके बाद जाते हैं भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम एचआर क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि वीडियो समझ आ रही होगी। इसके अलावा अगर कभी भी ऐसा लगता है कि कोई क्वेरी है आपको या आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके मन में कोई भी डाउट रह जा रहा है, तो प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी हेल्प करने की। नेक्स्ट जाता है हमारा एचआर क्वेश्चंस। सबसे पहला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी आपको यू हैव टू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, नॉट जस्ट समथिंग, एक्चुअली वेरी प्रिसाइज थिंग दैट दोज प्रिसाइज थिंग्स, वो ऐसी प्रिसाइज चीजें हैं जो एचआर जो है आपसे सुनना चाहता है। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर सैप। आप क्यों इंटरेस्टेड हैं सैप में काम करने के लिए, ये बताना है। वाई व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है। एचआर ऑब्वियसली इस तरीके के सवाल करेगा ही आपसे, तो बी प्रिपेयर टू आंसर सच क्वेश्चंस कि भाई आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्यों है, और अगर सैलरी कम भी मिल रही है तो डरिए घबराइएगा मत। सैप सर्विसेज एक अच्छी कंपनी है जो अगर यहाँ पर नहीं तो आप उसको कहीं और किसी और भी एक्स्ट्रा सर्विस में उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? आई गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फ्रेशर हैं और यहाँ पर आप 30,000 रुपए कमा रहे थे अपने होम टाउन में, अब आप जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सैप सर्विसेज में, सैप सर्विसेज भी आपको 30,000 रुपए ही ऑफर कर रहा है। सो आप ये कह सकते हैं एज आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, कैन यू प्रोवाइड मी विद एन अपार्टमेंट और कैन यू प्रोवाइड मी विद अ प्लेस सो दैट यू नो इट बिकम्स मोर इजियर फॉर मी। या कंपनी का ही कई बार अपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनी के ही कई होम स्टेज होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप सर्विसेज मांग सकते हैं, इंश्योरेंस, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, आप इस तरीके से अदर बेनिफिट्स की तरफ भी जा सकते हैं अगर सैलरी आपको कम भी मिल रही हो तो, पर अगर कंपनी अच्छी हो तो। ठीक। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। अगेन अ स्टार रिलेटेड क्वेश्चन कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन बतानी है और उसको ओवरकम कैसे किया वो बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो एचआर आपके सामने बैठा है वो ये जानना चाहता है कि आपका ऑप्टिमिज्म कितना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी हायर यू। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ही को क्यों हायर करूं, आप जैसा बहुत टैलेंट जो है बाहर अवेलेबल है मार्केट में, बट आप जैसा ही टैलेंट क्यों हायर करूं, ये आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज अदर पोटेंशियल क्वेश्चंस। ये आपके लिए एक बोनस टिप है, तो मेक श्योर आप इसको भी ध्यान से सुने। केस स्टडीज, आपके सामने जरूर केस स्टडीज लाई जाएंगी। ये सैप का ही मैंने बहुत ज्यादा खास देखा है कि लोग जरूर केस स्टडीज आपसे पूछते हैं, प्रेजेंटेशन जरूर ही आपसे करवाते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखें। यू मे बी प्रेजेंटेड विद अ बिजनेस सिनेरियो एंड आस्क्ड टू प्रपोज अ सॉल्यूशन यूजिंग सैप, यानी सैप से रिलेटेड जो है आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आप इसी तरीके के आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं एक बिजनेस सिनेरियो के लिए, तो आपसे इस तरीके का एक केस स्टडी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट इज कोडिंग चैलेंज, जो भी टेक्निकल के लिए जा रहे हो। सो टेक्निकल फॉर द टेक्निकल रोल यू मे बी आस्क्ड टू राइट अ कोड इन ABAP, यानी ABAP इनका जो मेजर जो लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं, एंड अदर रेलेवेंट प्रोग्राम लैंग्वेजेस जो भी वो यूज करते हैं जिसके लिए भी आपको सिलेक्ट किया गया हो। नेक्स्ट इज बिहेवियरल क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस दैट एक्सेस योर पर्सनालिटी, वर्क एथिक्स एंड हाउ डू यू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन।
कैसे आप उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, कैसे उन सिचुएशंस में भी बेहतरीन बन के बाहर निकलते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद अ डिफिकल्ट कॉलीग। आपको एक ऐसा डिफिकल्ट कॉलीग मिल गया है भाई जो काम भी नहीं कर रहा है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं इस तरीके के सिचुएशन को, इस तरीके के कॉलीग को। आप बाकी लोगों पे तो वर्क बर्डन नहीं डाल सकते, बट आपने उस सिचुएशन में क्या करा, इवेंचुअली यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई थैंक यू सो मच गाइज, हमारी सैप सीरीज यहाँ पूरी होती है। टेक्निकल क्वेश्चंस दे चुकी हूँ, कंसल्टिंग क्वेश्चंस दे चुकी हूँ, एचआर केस स्टडीज, ये सब तरीके की चीजें मैंने आपके लिए आउट करी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी जाऊं तो डू कमेंट मी एंड टेल मी दैट आई विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ये सब भी मैं आपके लिए आउट करूंगी। एंड आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जो भी लोग अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो लोग सैप सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।